अपने पास कैश कम रखने की, मार्केट में उसे इन्वेस्ट ज़्यादा करने की, कहूँगा कि हमारे शास्त्रों ने बात बोली है कि अगर कोई सिर्फ पुत्र की मंशा चाहता है, यानी स्टॉक मार्केट से कैसे कमाना है, स्टॉक एक्सचेंज से कैसे कमाना है, फ्लक्चुएटिव मार्केट से कैसे कमाना है, ये मैंने आपको बताया। दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल के ऊपर। आज हम बात करेंगे गुरु ग्रह के पंचम भाव में बैठे होने का क्या फल होता है। पंचम भाव जो होता है वो हमारी विद्या का होता है, मंत्र शक्ति का होता है, हमारे दिमाग का होता है, हमारे पिछले जन्मों के रिलेशंस का होता है, यानी पिछले जन्मों से थोड़ा जुड़ाव होता है इसके अंदर। तो जब गुरु यहाँ बैठ जाते हैं तो उनसे अच्छा तो कोई ग्रह नहीं होता, और ज्योतिष शास्त्र में पंचम भाव को गुरु का अपना भाव माना गया है। फिर भी यहाँ पर गुरु कुछ अशुभ फल देते हैं जो बड़ा विचित्र है, जो अभी आगे बताऊंगा, इसलिए वीडियो पूरी देखिएगा। पर जो शुभ देते हैं वो ये है कि आपको बुद्धि के मामले में कुशाग्र बनाते हैं। कुशाग्र किस तरह से बनाते हैं? सिर्फ बुद्धि से काम नहीं चलेगा, आपको विद्या भी लेनी पड़ेगी, यानी आपको बुद्धि को विद्या के क्षेत्र में आगे बढ़ाना पड़ेगा, माँ सरस्वती के चरणों को छूना पड़ेगा, तभी गुरु ग्रह आपको फल देंगे। अन्यथा आप अगर सिर्फ अपने हुनर के बेस पर ही चलते रहे ना, तो यहाँ पर गुरु ग्रह फिर अच्छा फल नहीं देंगे। आपको किसी न किसी रूप में अपनी पढ़ाई लिखाई को तो पूरा करना पड़ेगा, और आप ज़रा सी भी कोशिश करोगे ना तो गुरु ग्रह आपकी पढ़ाई लिखाई पूरी करा देंगे। एक लेवल तक तो पूरी कीजिए दर्शकों, उसके बाद आपकी मर्ज़ी है आपको हायर स्टडीज़ नहीं करनी तो। पर लेकिन अगर आपने पढ़ाई लिखाई नहीं करी, आपने सोचा अपनी डिग्री के लास्ट सेमेस्टर तक आके या अपनी पढ़ाई के आखिरी पल तक आके कि अरे छोड़ो भाई क्या फ़ायदा, मैं तो अच्छी खासी अर्निंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उस वक्त तो अर्निंग कर रहे होंगे आप, पर आने वाले समय में दिक्कतें आएंगी। तो इसलिए कह रहा हूँ अपनी पढ़ाई लिखाई ज़रूर पूरी कीजिए, विद्या और बुद्धि दोनों का समावेश कीजिए अपनी ज़िंदगी के अंदर, तभी गुरु ग्रह यहाँ पर अच्छा फल देने वाले हैं आपको। यहाँ पर गुरु ग्रह आपको प्रेम संबंधों के अंदर थोड़ा सा ऐसा व्यक्ति बनाते हैं जो थोड़ा सा नीरस हो जाता है। नीरस कैसे हो जाता है? क्योंकि आप ना अपने काम धंधे के प्रति बहुत सीरियस होते हो, अपने करियर के प्रति बहुत सीरियस होते हो, तो इसलिए अपना समय ना कहीं और बिताना पसंद नहीं करते। सीधा अपने काम पर, सीधा अपने कार्य पर, सीधा अपनी पढ़ाई लिखाई पर, सीधा अपनी जॉब पर, सीधा अपने व्यवसाय पर। इसी कारण जीवन में एक नीरसता भी पैदा हो जाती है जो कभी कभी आपके संबंधों में तनाव पैदा कर देती है। अब ये बात वैवाहिक जीवन पर भी अप्लाई होती है दर्शकों आपकी। क्या? कि जब आप अपने जीवन साथी को समय ही नहीं देंगे, चाहे पुरुष हों चाहे महिला हों, तो फिर दिक्कत तो आएगी। क्यों? क्योंकि आप समय किसको देते हैं? स्वयं को, अपने आप को सबसे ऊंचा मानते हैं, क्योंकि आपकी विद्या और आपकी बुद्धि आपके अंदर एक लेवल तक अभिमान भर देती है। तो मेरा तो यही परामर्श है दर्शकों कि सबको समय दीजिए अपने परिवार के अंदर, नहीं तो आपका अभिमान किस दिन आपके मान को ठेस पहुंचा देगा और फिर थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। गुरु पंचम भाव में आपको संतान पक्ष की तरफ से एक बात बताते हैं, जैसे कि हमारी हिंदू परंपराओं में मान्यता है कि पुत्र से ही वंश चलता है, जबकि मैं पुत्र पुत्री में कोई डिफरेंस नहीं मानता, मैं लिंग भेद नहीं करता, मैं वैसे पहले वीडियोस में ही बता चुका हूँ। फिर भी यहाँ एक बात कहूँगा कि हमारे शास्त्रों ने बात बोली है कि अगर कोई सिर्फ पुत्र की मंशा चाहता है तो गुरु पंचम भाव में आपको पुत्र संतान कम देते हैं। कभी कभी तो मैंने ये भी देखा है कि नहीं देते हैं, आपकी कन्या संतान ही अधिक होंगी, लेकिन दर्शकों कन्या संतान आपकी बहुत हाई लेवल तक जाएंगी, ज़िंदगी में बहुत नाम कमाएंगी और आपका भी नाम में बढ़ोतरी करेंगी, यानी बहुत लाभ मिलेगा ज़िंदगी के अंदर उनके कारण, आप जाने जाएंगे अपनी कन्या संतान के कारण। जबकि मैंने अपने अनुभव से देखा है और शास्त्रों में भी लिखा है कि पुत्र संतान यहाँ कष्ट ही देती हैं, यानी एक सिंगल पुत्र भी आपके पूरे परिवार का नाम खराब कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कारण है। जब गुरु पंचम भाव में बैठे हैं तो आप अपने पुत्र के प्रेम में इस कदर डूब जाते हैं जैसे राजा धृतराष्ट्र डूबे थे अपने पुत्रों के प्रेम में। अंत क्या रहा ये तो आप ही जाने, पर सच्चाई यही है कि जैसे कि आपने जाना है, समझा है कि धृतराष्ट्र पुत्र प्रेम में अंधे थे, कुछ ऐसे ही आप भी हो सकते हैं, चाहे किसी माता की कुंडली हो चाहे किसी पिता की कुंडली हो। इसलिए कह रहा हूँ, शास्त्रों ने शायद इसी कारण बोला है कि पुत्र से थोड़ा सा दिक्कत आएगी एक समय के बाद। आप उसके करियर के बारे में सोचते रहेंगे, आप उसको कैसे सेटल करना है उसके बारे में सोचते रहोगे। कन्या के विषय में सोचना ही नहीं पड़ेगा, वो आगे बढ़ती चली जाएगी, लेकिन पुत्र के विषय में ग्रहों ने बहुत डिटेल में बता रखा है यहाँ पर कि चिंता का विषय
बन जाएगा। अब मैं ये तो कह नहीं रहा कि पुत्र संतान हो तो गलत बात है, पर मैं इतना ज़रूर आपको संभावनाएं दे रहा हूँ कि अगर आप धृतराष्ट्र की तरह अंधे ना हों तो फिर आप अपने पुत्र को एक सही दिशा दिखा पाएंगे। यहाँ पर गुरु आपको ये कहते हैं कि आप अपने बड़े बुजुर्गों का बड़ा आदर करते हैं, धर्म का भी बड़ा आदर करते हैं, धार्मिक क्रियाएं भी बहुत करते हैं, धार्मिक प्रक्रियाएं भी बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी आपको अपने कर्म का फल उतना नहीं मिलता। ये बात पक्की है। यानी अगर आप 100 की मेहनत कर रहे हैं ना तो आपको 90 ही फल मिलेगा, ये बात पक्की है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको कहीं ना कहीं मन उदास नहीं करना है। आप अपनी राह पर ठीक ठाक ही जा रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गुरु ग्रह आपको बार बार नए नए रास्ते निकाल के दे देंगे। आपको बेरोज़गारी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। तनाव रहेगा, डिफ़िकल्टी रहेगी, जॉब भी छूट सकती है, काम धंधा थोड़े समय के लिए बंद हो सकता है, लेकिन गुरु पंचम भाव में आपको एकदम से कहीं दूसरी रास्ता बना देंगे और वहाँ से आप आगे निकल जाएंगे। तो इसलिए एकदम से इतनी चिंता करके अपनी सेहत पर और स्वयं पर ज़्यादा नुकसान मत दीजिए दर्शकों, क्योंकि गुरु पंचम भाव में आपकी सेहत पर थोड़ा सा एक ऐसा इफेक्ट डालते हैं जिसके कारण आप चीज़ों को एकदम से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अगर आप अपनी विद्या को पूरा करें, कौन सी विद्या? यहाँ मैं एक बात कहूँगा आपसे कि ऐसी विद्या जिसके कारण आप स्टॉक मार्केट को समझ पाएँ, स्टॉक एक्सचेंज को समझ पाएँ, म्यूचुअल फंड्स को समझ पाएँ, बैंकिंग सिस्टम को समझ पाएँ। अगर ऐसा आप कर पाते हैं तभी शेयर मार्केट में पैसा लगाइएगा। किसी के कहने पे अगर आपने शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया तो अपना पैसा डुबोने के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन अगर खुद का अनुभव लिया, पूरी जानकारी ली, पूरी विद्या ली और फिर शेयर मार्केट की फ्लक्चुएशंस के अंदर आप कूदे तो नुकसान नहीं होगा, तो फिर आपको लाभ ज़रूर होगा। यानी स्टॉक मार्केट से कैसे कमाना है, स्टॉक एक्सचेंज से कैसे कमाना है, फ्लक्चुएटिव मार्केट से कैसे कमाना है, ये मैंने आपको बताया अगर गुरु आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं तो। गुरु यहाँ पर बैठ के ना दर्शकों आपको एक लाभ बहुत अच्छा देते हैं। वो क्या लाभ देते हैं? आप जॉब करोगे तो आपकी प्रमोशंस बहुत अच्छी होंगी, आप बिज़नेस करोगे तो उसमें तरक्की बहुत अच्छी होगी, आप प्रोफेशनल होंगे तो उसमें बहुत 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 लाभ कमाने वाले हैं आप। लेकिन अगर आपने जो कमाया उसे कहीं इन्वेस्ट नहीं किया, बचाया नहीं, तो कभी कभी गुरु पंचम भाव में एकदम से लॉसेस करवा देते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए अपने पास कैश कम रखने की, मार्केट में उसे इन्वेस्ट ज़्यादा करने की, तो आपका धन बचेगा। ये एक उपाय भी है, ध्यान से लाभ लेके देखिए कि आपको लॉन्ग टर्म में इसका रिजल्ट किस तरह से मिलने वाला है। गुरु अन्य ग्रहों के साथ मिलकर या अन्य घरों में कैसा फल देते हैं, उन सभी की वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। बाकी अन्य ग्रह भी कौन कौन से भाव में, 12 भाव में कैसा फल दे रहे हैं, सबके लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे इस वीडियो के। आप चेक कीजिए, देखिए, उन वीडियोस को भी लाइक कीजिए, मेरी इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, चैनल को शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। आप सभी दर्शकों का मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।